जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मूलांक 3 के बारे में। मूलांक 3 जिसका रूलिंग प्लैनेट बृहस्पति ग्रह होता है, यानी कि जुपिटर। सबसे पहले हम कैसे जानेंगे कि हमारा मूलांक 3 है? तो जिसका डेट ऑफ बर्थ 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को और 30 तारीख को होता है। आई रिपीट, 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 30 तारीख, उनका रूलिंग प्लैनेट, उनका जो मूलांक होता है वो 3 होता है और उनका रूलिंग प्लैनेट होता है बृहस्पति। अगर अब हम बात करें उनके एक बेसिक कैरेक्टर्स के बारे में जो उनको वन वर्ड में समराइज करता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रगल। जी हाँ, रूलिंग 3 के जो लोग होते हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं। ये उनके पॉजिटिव ट्रेट्स हैं। उसके आगे हम इनके नेगेटिव ट्रेट्स की बात करेंगे, या वो ट्रेट्स जिन पे इनको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। तो ये लोग जो होते हैं वो सच में बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, स्ट्रगल करते हैं। स्ट्रगल वो भी इनिशियली ऑफ लाइफ में इनके स्ट्रगल होता है, देन उसके बाद इनकी लाइफ बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ इनकी होती है। काफ़ी शांति पसंद लोग होते हैं, पीस मतलब रहते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, हाई वैल्यूज़ के होते हैं। मीन्स इनका हाई वैल्यू मीन्स इनका सिद्धांतवादी होते हैं, इनका अपना एक सिद्धांत लेके चलने होता है। सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, ट्रू होते हैं, सेल्फ रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी होते हैं, किसी का एहसान लेना नहीं चाहते हैं। लीडरशिप क्वालिटी होती है इनके अंदर, स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ होती हैं। उसके बाद पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, डिसिप्लिन्ड इनकी लाइफ होती है, स्टूडियस होते हैं। ये हमेशा अपनी मेहनत के दम पे आगे बढ़ते हैं। ये ज़्यादातर इनकी दुश्मनी किसी के साथ नहीं होती है, शत्रुता नहीं करते हैं। ये बहुत ही रिजर्व क्वालिटी के होते हैं, थोड़ा सा रिजर्व रहना पसंद करते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं चाहते। मतलब एक इनका काम करने का इनका काम अलग होता है, बट एक इनका वैसा दायरा होता है, ज़्यादातर किसी से बहुत घुल मिल के नहीं कर रहते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये रिलीजियस हो जाते हैं और ये लॉजिकल होते हैं। इनकी जो नॉलेज होती है काफ़ी लॉजिकल होती है। आप इनसे बात कभी करेंगे तो आप देखेंगे ये बहुत ही लॉजिकल फैक्ट के साथ में एक अपनी बातों को, तथ्यों को अपने आगे रखते हैं। और एक चीज़, अगर आप कैसे जो जानोगे कि आपका रूलिंग प्लैनेट 3 है या फिर आप इसके हो, या बृहस्पति आपको गवर्न कर रहा है, तो आप कभी ऐसे लोगों को स्टूडेंट लाइफ में अगर देखो तो उनके टीचर्स उनको बहुत पसंद करते थे। उनके टीचर्स उनकी नॉलेज की वजह से उनको पसंद करते थे। उनके अंदर एक जो उनका जो इंटेलिजेंस होता था उसकी वजह से इनके टीचर्स इनको बहुत पसंद करते थे हैं। तो इनको टीचर्स की ब्लेसिंग्स मिलती है। आप देखोगे स्कूल टाइम में ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको टीचर्स बहुत मानते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो रूलिंग प्लैनेट 3 के ही होंगे। वो आप उनको अगर देखना अपने आसपास आप ऐसे, तो आप समझोगे उस चीज़ के बारे में। अब हम बात करते हैं अगर इनके निगेटिव ट्रेट्स के बारे में, तो निगेटिव ट्रेट्स में इनमें अंदर थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम आ जाता है, प्राउड फीलिंग आता है इनके अंदर। और दूसरी चीज़, कभी कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा सा कम करते हैं, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा इनकी ट्रू वैल्यूज़ होती हैं जिसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद नहीं करते या कम करते हैं। दूसरी चीज़, डिक्टेटरशिप आ जाती है इनके अंदर, क्योंकि जो स्टबननेस हो जाती है इनके अंदर। उसके बाद में अगर हम बात करें तो एक चीज़ इनके संग होती है कि इनको अपनी लाइफ में मैक्सिमम केसेस में नहीं, मगर आप देखोगे कि कोर्ट केस को फॉलो करना पड़ जाता है। कभी कभी इनकी लाइफ में कोर्ट केस होता है, एनी ऑफ रीज़न, कुछ भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं इनके रिलेशनशिप के बारे में। तो रिलेशनशिप में इनका ये, चूँकि सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, छोटों से बहुत अफेक्शन होता है इनका। लेकिन वहाँ पर भी इनका क्या होता है कि एक स्वाभिमान इनके अंदर रहता है। जब उस स्वाभिमान को या उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे इनके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स कर जाते हैं। ये उसके संग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं, तो इनके रिलेशंस बिगड़ जाते हैं। अगर हम इनके लव लाइफ की बात करें तो ये लव मैरिज कम करते हैं, और बट इनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होती है। काफ़ी स्टूडेंट ओबीडियंट चाइल्ड मिलते हैं इनको, या इनके गॉड गिफ्ट इनके जो चाइल्ड्स होते हैं, बच्चे होते हैं, काफ़ी ओबीडियंट होते हैं। उसके बाद हम इनकी एजुकेशन की करें तो एजुकेशन में ये हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं। इंटेलिजेंस लेवल इनका बहुत अच्छा होता है। ये लिटरेचर पसंद कर सकते हैं, लिटरेचर की फील्ड में भी जा सकते हैं, मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं ये। उसके बाद में ये अपना खुद का काम भी कर सकते हैं।
उसके बाद में अगर हम इनका एक चीज़ देखा जाए तो मतलब ये क्या होता है कि ये जिस भी फील्ड में जाएंगे काफ़ी अच्छा करते हैं ये ऑलमोस्ट हर फील्ड में इनको मतलब कहते हैं कि स्टूडेंट्स होने के नाते ये अच्छी पढ़ाई इनकी होती है। उसके बाद में अगर हम बात करें इनके जॉब प्रोस्पेक्ट की, तो जॉब में ये आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्क कर में मिल जाएंगे, खासतौर से फिनेंस डिपार्टमेंट्स वगैरह गवर्नमेंट का। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे प्राइवेट में भी अगर रहेंगे तो काफ़ी अच्छी पोस्ट पे इनका होता है। उसके बाद में अगर जैसे हम देखा जाए तो पॉलिटिक्स में, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर होती है, जैसे आप इसका एग्जांपल देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं या फिर शरद पवार हैं, इन सब में बहुत स्ट्रगल होता है इनकी इनिशियली लाइफ में, जिसकी वजह से ये ऐसा इनके साथ हो जाता, मतलब ये अच्छे लीडरशिप बन जाते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें इनके और प्रोफेशन के बारे में, तो ये डिफेंस में अच्छे जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स डिफेंस में जो बनते हैं वो भी हो सकते हैं। अगर आप इसका एग्जांपल देखो तो आप देखोगे फील्ड मार्शल मानिक शाह, उनका जो रूलिंग प्लानट नंबर था वो 3 था, वो 3 मार्च 1914 के थे। उसके बाद में ये प्रोफेसर्स हो सकते हैं, रीडर्स हो सकते हैं। डॉक्टर एस.सी. वर्मा जो फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, उनकी बुक्स भी हैं, वो भी रूलिंग 3 के हैं। उसके बाद में आप अगर ऐसे लोगों को देखोगे तो ये इनके एक साथ 2 सोर्स ऑफ इनकम्स होती हैं, एक साथ 2 काम कर सकते हैं। तो ये साइड बाय साइड इनका अपना कुछ होता है, प्लस गवर्नमेंट होता है, लीडरशिप होता है। बेसिकली ये हर फील्ड में अच्छे होते हैं। अब हम बात करें इनकी हेल्थ की, तो हेल्थ में इनका इम्यूनिटी लेवल बहुत हाई होता है, अच्छे होते हैं। दूसरी चीज़, एक इनके अंदर जो इनकी फाइटिंग टेंडेंसी होती है, फाइटिंग टेंडेंसी की वजह से ये ओवरऑल इनकी हेल्थ अच्छी रहती है। बट एक लेटर ऑफ द एज में, क्योंकि ये थोड़ा सा फूडी होते हैं, इसलिए इनको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं थोड़ा एज में जाकर के, वो इनका वेट गेन का भी रीज़न बनती है। उसके बाद में अगर हम एक चीज़ इनकी देखें कि इनके जो कंपैटिबल नंबर्स हैं, तो 1 नंबर के साथ में, 3 नंबर के साथ में, 9 नंबर के साथ में काफ़ी कंपैटिबल होते हैं। 4 नंबर के साथ में, 6 नंबर भी इनका काफ़ी कंपैटिबल होता है। 4 नंबर और 7 और 8 नंबर के साथ में इनका सो रिलेशनशिप होता है। उसके बाद हम डेज की बात करें तो डेज में इनके लिए संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे ये इनके लकी डेज होते हैं। कलर्स में येलो कलर एंड रेड कलर इनका बहुत ही लकी कलर्स होता है। इनको ब्लैक एंड ब्लू से अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद में एक चीज़ अगर हम देखें, अब हम बात करेंगे स्पेशली उनके बारे में जिनका डेट ऑफ बर्थ में, मैं कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ की बात कर रही हूँ अभी। इसमें जिनके डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर 2 से ज़्यादा बार आता है, जैसे किसी का मानिक शाह का अगर देखा जाए तो 3 मार्च था, यानी 3 था। उसके बाद में या फिर जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ 12 मार्च है 1993, तो इस तरीके से अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर 2 से ज़्यादा रिपीट हो रहा है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर 2 से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है तो आपके संग में एक थोड़ा सा प्राउड की फीलिंग आपके अंदर आ सकती है। आप अपनी चीज़ों के संग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, आप में डिक्टेटरशिप की क्वालिटी आ सकती है, तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए। आप क्योंकि आपके अंदर एक इंटेलिजेंस लेवल थोड़ा सा हाई लेवल पे हो जाता है, तो आप क्या करते हो, आप ये सोचते हो कि नहीं मैं जो कह रहा हूँ मैं सही है, लोगों को मेरी बात माननी चाहिए। तो ये इस तरह की क्वालिटी से आपको बचना चाहिए, इसका आपको उपाय करना चाहिए। लेकिन अगर किसी के नंबर में 3 नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है। वो लोग 24, 25, 26 की लाइफ तक ऑलमोस्ट सेटल होना शुरू हो जाते हैं। उनके जो स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रगल मैंने बोला था, तो वो उनका स्टार्टिंग स्ट्रगल सिर्फ पढ़ाई तक के टाइम पे रहता है। 24, 25 की एज के बाद उनका स्ट्रगलिंग पीरियड ऑलमोस्ट नहीं रहता। फिर वो उनकी लाइफ को एक बेस मिल जाता है और वो सक्सेस की तरफ उनका फिर ग्राफ हमेशा अपवर्ड ही जाता है। लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ की बात कर रही हो, जिसका एड ऑन टोटल आपका भाग्यांक जो हम निकालते हैं, जो हम कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ का एक एड ऑन टोटल निकालते हैं जिसे हम भाग्यांक कहते हैं, अगर उसका आपके डेट ऑफ बर्थ में अगर 3 आ रहा है, उसका कंप्लीट जो एड ऑन टोटल है वो भी 3 आ रहा है, तो आपको ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए अपनी तरफ, क्योंकि आपके संग इसके निगेटिव ट्रेड्स थोड़े से बढ़ सकते हैं। उसके लिए आप एफर्ट्स करिए, थोड़ा सा आपको बस चीज़ों को समझना पड़ेगा आप अपने पे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आपके लिए मैं एक छोटा सा टिप्स में आपको मैं ये देना चाहूँगी कि आपका अगर नंबर 3 आपकी डेट ऑफ बर्थ में ज़्यादा आ रहा है
तो उसके लिए आप बड़ों का ब्लेसिंग्स लीजिए, टीचर्स की ब्लेसिंग्स लीजिए, गाय की सेवा करिए, लिटरेचर के को पढ़िए, किसी भी एक लिटरेचर को फॉलो करिए आप। उसके बाद में आप लिटरेचर्स की रिस्पेक्ट करिए और आप हल्दी का यूज़ करिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आज के लिए बस